साल में सिर्फ कहने को सियासी युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन युद्ध विराम अभी तक नहीं हुआ। इस वक्त देश की बात में मेरे साथ जुड़ रहे हैं मानव जायसवाल, स्पोक्स पर्सन हैं टीएमसी के। बप्पा चैटर्जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं अग्रवाल साहब आपके पास आना चाहता हूं और जायसवाल साहब आपके पास आना चाहता हूं, मानव जायसवाल साहब, और आपसे समझना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की ओर से डेरेक ओब्रायन का एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट में वो कहते हैं, एक फोटो है, उस फोटो में एक व्यक्ति के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर एक सर्कल लगाया गया है और उसको वो कहते हैं कि ये हैं जस्टिस कौशिक चंदा, कलकत्ता हाईकोर्ट के। इनको नंदीग्राम का जो केस है वो सुनने को दिया गया है। क्या जुडिशरी इससे नीचे और जा सकती है? क्या मतलब है जुडिशरी इससे नीचे और जा सकती है का? अगर आपको कोई पॉलिटिकल पॉइंट बनाना है तो आप बनाइए, लेकिन पूरी जुडिशरी के ऊपर, आप उनके कैरेक्टर के ऊपर, ये सिर्फ एक जज की बात नहीं है, आप पूरी जुडिशरी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, एक सवालिया निशान लगा रहे हैं। तो पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। आपके साथ जो हमारे पैनलिस्ट बप्पा का बैठे हैं उनको भी नमस्कार है और साथ ही साथ पूरे देश को मेरा नमन है। और जहां तक आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से कोरोना जो आपातकालीन स्थिति में हम लोग फंसे हुए हैं और हर जगह नाइट कर्फ्यू से लेकर हर चीज हो रही है, हम भी ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत ही अपार दृष्टि है कि हम लोग भी इस कोरोना में काफी मेहनत कर रहे हैं और हमारी नेत्री का जो सपना है सुंदर बांग्ला का, उसके गति पे हम वापस से शामिल हो रहे हैं। और जहां तक ये बात है सर जुडिशरी की, जो डेरेक सर ने जो स्टेटमेंट दिया है, सर हुआ क्या है कि जितनी भी कोर्ट में जो भी लॉयर्स हैं उन्होंने बोला कि कीप पॉलिटिक्स आउट ऑफ जुडिशरी। ये जो कहानी है ना सर, ये जो क्रोनोलॉजी को समझिए सर, ये वही जज हैं जो किसी जमाने में वकील हुआ करते थे और बीजेपी के बहुत सारे केसेस उन्होंने लड़े हैं। बीजेपी के साथ दाएश शेयर करते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उनका संपर्क है, बीजेपी के लीडरों के साथ उनका संपर्क है जी। और पता नहीं उन्हीं के गोद में ये केस चली आती है। सर इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है ये समझ में नहीं आता। इलेक्शन कमीशन कभी कभी बहुत जागरूक हो जाती है, कभी कभी स्तब्ध होकर मौन व्रत में चली जाती है, कभी कभी हो सकता है कि पहाड़ यात्रा में चली जाती है, क्योंकि उनका रोल समझ में नहीं आ रहा। आज जो हमारा जो प्रश्न है सर, वो प्रश्न है कि नंदीग्राम में जो 1 घंटे जो करंट चला गया, वो तो अब केस, वो तो आपने उसके ऊपर केस फाइल कर दिया है, तो इलेक्शन कमीशन इस केस का हिस्सा होगा। 1956 वोट की जो टीस है ममता बनर्जी की हार की, शायद वो भुला नहीं पा रही है और इस वजह से अब चाहे जज हो या जुडिशरी, कोई भी व्यक्ति अगर किसी पार्टी का सदस्य था भी, अब वो एक जज बन गए हैं, वो लॉयर थे, उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से लीनिंग हो सकती है। ऐसे तो 50 लॉयर कांग्रेस पार्टी के हैं जो, और चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो टीएमसी के नेता हो, उनके लिए केस लड़ते हैं। पर अगर कोई जज उस कुर्सी पर बैठकर, मेरा सवाल पहले सुन लीजिए, मेरा सवाल पहले सुन लीजिए। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि किसी जज को उसके जो काम है उससे आप जांचेंगे या फिर उनकी किसी तरह की पुरानी पॉलिटिकल लीनिंग से या लॉयर होने के बाद उन्होंने किसके लिए केस लड़े या नहीं लड़े, उससे आप जानेंगे। इस केस का अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है, 1 हफ्ते का और समय दे दिया गया है। उस सुनवाई से पहले ही आपने तय कर लिया है कि जज तो भारतीय जनता पार्टी के जज हैं। सर मैं आपको 2-3 चीज बताना चाहता हूँ, थोड़ा संयम रखिएगा। सर ये हमारे देश की प्रथा रही है और हमारे देश में बहुत ही बुद्धिजीवी जजेस जो रहे हैं, और बंगाल में भी बहुत सारे ऐसे जजेस, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, जिन्होंने अगर उनकी किसी भी तरीके से लीनेज होती है या कोई भी बंधुत्व भी होता है, किसी तरीके से उनका विक्टिम से या अक्यूज से संपर्क होता है, तो उन्होंने अपनी सीट को त्यागा है। ये प्रथा हिंदुस्तान में बंगाल से ही शुरू हुई है। हाँ, बीजेपी काल में देखा गया है कि किसी के ऊपर रेप केस होता है, लेकिन वो उस बोर्ड में बैठते हैं या फिर उस पैनल में बैठते हैं, लेकिन वो जज की हैसियत से नहीं बैठते, सिर्फ ओवरव्यू करने के लिए बैठते हैं। ये बीजेपी के शासनकाल में हुआ है। आज जो बीजेपी जो करना चाहती है, फिर वो वही कर दिया उन्होंने कि भैया बीजेपी के प्रचारक रहे हुए जो जज हैं, जो बीजेपी के कभी प्रचारक रहे हुए हैं, उनके समर्थक रहे हुए हैं, उनके लिए केसेस लड़े हैं, जब वो वकील थे उनके पास केस चला गया। इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो दिख गया कि इलेक्शन कुल मिलाकर मानव जायसवाल साहब, आपने जो सवाल उठाया है उससे तो पूरी जुडिशरी पे सवाल हो जाएगा, हर जज। इसी तरह कौशिक चंदा ने भी बीजेपी के, जब लॉयर थे, प्रैक्टिसिंग लॉयर थे बीजेपी के, कई सारे उन्होंने केस लड़े। उससे उनकी काबिलियत को जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं, क्या वो सवाल उठाने ठीक है? जो इनको ये केस मिला है, ये बीजेपी के किसी नेता ने तो केस दिया नहीं है।
उनके सामने जो केस आया है ये तो कोलकाता हाई कोर्ट के जो जो अभी सिटिंग एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उन्होंने असाइन किया है। तो ये सवाल आपने सिर्फ जस्टिस चंदा पे नहीं उठाया है, ये सवाल आपने कोलकाता हाई कोर्ट के एक्टिंग जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर भी उठा दिया। नहीं सर, आपने प्रश्न को और जो हमारी जो चिंता है उसको आपने दूसरे माहौल में छोड़ दिया है। तो हमारी जो बात है, जो जस्टिस चंदा है वो बीजेपी से लीगल सेल के मेंबर रहे हुए हैं। उन्होंने बीजेपी के नेताओं के लिए केस लड़े हैं, बीजेपी के लिए केस लड़े हैं। 2012, 13, 14 अनंत केसेस हैं उनके किटी में। ये तो उनका पर्सनल और उनको तो खुद ये जानकारी है कि पर ये तो किसी भी वकील का पर्सनल डिसीजन है, वो किसके लिए केस लड़ता है। अब क्या कोई अगर कोई आदमी जज बनना चाहे तो उसको अब ये तय करना होगा कि उनके पूरे करियर में किस पॉलिटिकल पार्टी का वो केस ले या किस पॉलिटिकल पार्टी का केस ना ले। और कैसे मैंने इस बात को घुमाया आप मुझे बताइए। ये जो केस असाइन हुआ है, ये जो केस जायसवाल साहब, ये जो केस असाइन हुआ है, जज का जो रिक्रूटमेंट होता है। चैटर्जी जी रुक जाइए, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, एक एक करके बात करेंगे, ज्यादा बेहतर बात रहेगी, समझ में भी लोगों को आएगी। जायसवाल साहब, मैंने इसको घुमाने की कोशिश नहीं करी, मैंने बड़ा सिंपल सीधा सवाल आपसे पूछा है। ये जो केस असाइन हुआ है ये उन्होंने खुद तो लिया नहीं है, कोलकाता के सिटिंग जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये केस असाइन किया है। अगर आपको जुडिशरी पर भरोसा नहीं है तो आप क्यों गए हैं जुडिशरी में ये केस लेकर? सर मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं और शायद आपके साथ मैं पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूं। बहुत सारे हमारे जो जस्टिस हुए हैं कोलकाता हाई कोर्ट के, वो बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट के भी जस्टिस हुए हैं। अब उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। जब उनको कलकत्ता से किसी उस लॉयर के थ्रू, जिस लॉयर ने कभी सालों पहले उसने कोई पिटीशन दाखिल किया करी थी, तो उन्होंने बोला है कि भाई इस लॉयर के साथ मेरा पर्सनल रिलेशन है, मैं ये केस नहीं ले सकता, और ये दूसरे बेंचों में चला जाता था। ये होता था व्यक्तित्व, ये व्यक्तित्व की बात है। ये जो बात है सर, जो आज जुडिशरी की जो बात होती है, जो न्यायपालिका की जो बात होती है, वो समतल होना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके का पाला फेरबदल नहीं होना चाहिए, कहीं शंका नहीं होनी चाहिए। सर सुनिए, जस्टिस मिले नहीं मिले, लेकिन शंका ग्रसित जस्टिस भी मिलता है ना, तो उसमें भी शंका उठाने से पहले कम से कम उनका जो केस है उसकी हियरिंग तो शुरू हो जाने दीजिए। आपने उससे पहले ही उनके ऊपर शंका उठा दी है। पर मैं आपसे समझना चाहता हूं चैटर्जी साहब, ये बताइए, जिस तरीके से अगर इस सवाल को मैं पलट दूं कि जैसे आप भी खुद कह रहे थे, या फिर इस राजनीति में ही खेल चलता रहेगा, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी, आरोप प्रत्यारोप पर ही खेल चलता रहेगा, जजों को भी इसमें समेट लिया जाएगा? तो पहले तो मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन डे 1 में किया था। जायसवाल साहब को बात करने दीजिए, चैटर्जी जायसवाल साहब को बात करना दीजिए, एक एक करके। सर, जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था नंदीग्राम का, उसी दिन हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था। हम लोगों ने चिट्ठियां लिखी थी, डीएम को भी बताया था कि जितने भी हमारे वीवीपैट के स्लिप्स हैं और साथ साथ जो ईवीएम्स है उनको सुरक्षित रखा जाए। हम इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए हमने इलेक्शन कमीशन को करा था। इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लेते लेते काफी विलंब कर दिया। विलंब करने के बाद हमारा अधिकार है सर, सेंटिमेंट से देश नहीं चलता है, देश गवर्नेंस से चलता है। हम सेंटिमेंट्स की बात नहीं करते हैं, हम अपने अधिकार की बात करते हैं। आपको जितना अधिकार है अपने वोट को जानने का, मुझे भी अधिकार है मेरी अधिकारों को सुरक्षित रखने का जी। और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हमारा संविधान हमें ये राइट देता है। और उस संविधान को जज रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। तो जिस संविधान का आप दम भर रहे हैं, जिस संविधान के राइट के बारे में आप मुझे बता रहे हैं, उसी संविधान को संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए एक व्यक्ति के ऊपर आप ही चीटाकशी करके उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। केस शुरू हुआ नहीं उससे पहले। नहीं सर, मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ। मुझे याद है, बहुत छोटा था जब हम बहुत छोटे थे और हमारे दादाजी से जब हमारी बातें होती थी तो जजेस को माई बाप करके लोग बुलाते थे। माई बाप मतलब न्याय के जो पोजीशन होती है उसमें हम उनको आकलन करते हैं। राजा का महत्व मिलता है, भगवान का महत्व मिलता है। और वो न्यायपालिका को जो चलाते हैं, जो जुडिशरी में जो रहते हैं, जो जजेस होते हैं, उनको अपने में चिंतन होनी चाहिए कि भैया मेरा तो ऑलरेडी इनसे समन्वय है, मैं तो इनके साथ हूं, कैसे मैं इनके साथ केसेस ले सकता हूं? क्या मिस्टर जस्टिस चंदा ये एक हमारे देश के लिए एक मिसाल नहीं बन सकते थे?
जैसे बहुत सारे अनगिनत जजेस इसी तरह हैं का जिन्होंने तो तो जायसवाल साहब वो बन सकते थे या नहीं बन सकते थे, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कहाँ लपेटे जा रहे हैं आप? जस्टिस चंदा के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहे हैं, उसमें पूरी जुडिशरी को भी समेट रहे हैं और साथ में बीजेपी को भी समेट रहे हैं। सकती थी देश के सामने एक पैमाना खड़ा कर सकती थी। बाप्पा चैटर्जी एक मिनट, बाप्पा चैटर्जी मैं आपको मौका दूंगा पूरा जवाब देने का, रुक जाइए। सर दिलीप घोष जी या भाजपा के नेता बोल सकते हैं कि जस्टिस चंदा से उनका कुछ नहीं है, इतने सालों में उनसे कोई उनका संपर्क नहीं रहा, उनसे उनका कोई अंदरूनी बात विचार विमर्श नहीं होता है, ये बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। जस्टिस चंदा की ड्यूटी है अपने आप को रिक्यूज करने की। बाप्पा चैटर्जी आखिरी में आपसे, जनता बढ़िया से समझ रही है और आज भुगत भी रही है कि बंगाल का क्या परिस्थिति है। हर मुहूर्त में ये लोग राशन द्वार पे पहुंचाने के बाद किए तो वो भी नहीं करते। हमारी जनता इतनी खुश है, जनता क्या करती है? मानव जी आप अच्छा वक्ता है। जायसवाल साहब रुक जाइए। नहीं, गलत नहीं, उनको अपनी बात रखने का पूरा हक है। आपने भी अपनी बातें रखी, वो मैं आप फटाफट बाप्पा चैटर्जी अपनी बात को विराम दीजिए कि मेरे पास समय बिल्कुल खत्म है अब। क्या करेंगे उन पे नहीं।